इस बुलेटिन में जानेंगे, राजस्थान में अब एआई से होगी खेती, कहां पर बनेगा सेंटर। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ा अपडेट। खाद्य सुरक्षा पर बड़ा ऐलान, 21 लाख ने छोड़ी सब्सिडी, 37 लाख नए जुड़ेंगे। जुलाई में राजस्थान में 6 दिन बंद रहेंगे बैंक, इस दिन गए तो कटेगा चक्कर। अशोक गहलोत बोले, संजीवनी पीड़ितों से मिले शेखावत, मानहानि केस भी खत्म करे। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य को $350 बिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खेती में करने से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। युवाओं को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। उद्योगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे राजस्थान में नए उद्योग आए और राज्य में बड़ा बदलाव आए। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर बनाने की घोषणा की है। यह सेंटर खेती की समस्याओं को दूर करने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं, दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। राजस्थान की जनता, देश की जनता को जो आपने दिया है, देश की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपने जो किया है वह आपको भरना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी गांधी परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस लोकतंत्र पर खतरा बताती है, कांग्रेस शोर मचाती है। याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने यही भाषा अपनाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा देती है। यह वही कांग्रेस है जिसने संविधान बनाने वाले को भी सम्मान नहीं दिया। आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को टिकट नहीं दिया और जब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो उन्हें हराने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी ने सम्मान दिया तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान भाजपा ने दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को बीकानेर में शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ी घोषणा की। अब शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी श्रेणी के शिक्षकों के तबादले जल्द ही शुरू किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लंबे समय से तबादलों का इंतजार होने के सवाल पर दिलावर ने बताया कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ट्रांसफर प्रक्रिया में सभी वर्ग के शिक्षकों का ध्यान रखा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे राजस्थान में अब तक 21 लाख परिवारों ने सब्सिडी छोड़ी है। राज्य में 37 लाख नए पात्र योजना से जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति द्वारा 30 जून तक सब्सिडी नहीं छोड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स का मई माह तक का बकाया कमीशन जारी कर दिया गया। अगले महीने यानी जुलाई में राजस्थान में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। 6 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को अवकाश रहेगा। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसों का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को चाहिए कि वे पीड़ितों की संघर्ष समिति के साथ बैठकर बात करने के लिए आगे आए। हम बैठकर चर्चा करें। जैसा वे दावा करते हैं कि वे निर्दोष हैं तो हमें खुशी होगी कि वे निर्दोष साबित हो। गहलोत ने आगे कहा कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते शेखावत को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़ी बात है। वे सरकार का हिस्सा हैं, उन्हें चाहिए कि वे आगे आए, हम लोग आपस में बात करें।
मानहानि केस पर भी गहलोत ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस केस में अब तक लगभग 15 पेशियां हो चुकी हैं और अब शेखावत को यह केस वापस ले लेना चाहिए। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में काफी बारिश हुई है, क्योंकि मानसून राज्य के कई इलाकों में पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में मानसून ने राजस्थान के कुछ और जिलों में प्रवेश किया है, जिसके चलते राजस्थान में कई जगहों पर मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। 26 जून को पश्चिमी राजस्थान के सूरतगढ़ में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सजनगढ़ में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी की बात करें तो जयपुर के बस्सी में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नागौर, अजमेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चूरू, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा, पाली, बीकानेर, सिरोही, दौसा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिनों तक जोरदार बारिश की संभावना है। भरतपुर से करीब 37 किलोमीटर दूर डीग जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को बड़ी सफलता मिली है। साल 2024 में 4 महीने तक चली खुदाई और सर्वे के बाद ASI ने दावा किया है कि यहां पर 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान बहज गांव में एक पुरानी नदी के चैनल की खोज हुई है। गांव में 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र मिला है, जिसे इतिहासकार ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। यह खोज राजस्थान के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ उसके कॉलेज कैंपस में गैंगरेप की दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से 2 इसी कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। यह घटना 25 जून की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से छात्रा पर नजर रख रहे थे। घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीजेपी का दावा है कि इस गैंगरेप में टीएमसी का एक कार्यकर्ता भी शामिल है। और आज की राजस्थानी चौकी बात, राणा जी थरपे वो ही उदयपुर, यानी पुराने टाइम में उदयपुर के लोग कहते थे कि राणा जी जहाँ रहते हैं वहीं उदयपुर हैं। आज के समय के मुताबिक जहाँ अपने रिश्तेदार या अपने कुल के लोग हैं वहीं अपना ठिकाना या रहवास है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई शिकायत है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।